भावमय सतगुरुवर वंदन, करो आदर सत्कार नमन, सदा कल्याण मंगलम दिव्य गुरु चैत्य हरिताता, करूं परिउपासन चित लाय, रहे साता का जतन उपाय, रहे साता का सतत उपाय। बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव पूज्य वैभव श्री जी महाराज साहब को वंदन नमन। उपस्थित सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। प्रभु महावीर द्वारा निर्देशित इस आवश्यक सूत्र सामायिक का हम ज्ञान कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उस यात्रा पर चल रहे हैं। समय वज्जिका ये पुस्तक पूज्य विराट गुरुदेव द्वारा दिए गए ज्ञान, पूज्य वैभव श्री जी महाराज साहब का पुरुषार्थ कि उन्होंने ऐसी ये पुस्तक रची जहाँ सामायिक को लेकर हमारे भीतर उठने वाली हर जिज्ञासा का समाधान करने का प्रयास इस पुस्तक में किया गया है। इस पुस्तक की यात्रा पर हम आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी बात सिर्फ इतनी कि ये जो यात्रा है ये केवल जानकारी हासिल करने के लिए नहीं है। जैसे कई लोगों को लगता है कि हम कुछ नया सीखें, इसलिए हम ये ग्रुप ज्वाइन करें, इसलिए ये पुस्तक पढ़ें। मैं कहूँगी कि ये ज्ञान जो है, इस पुस्तक द्वारा दिया गया ज्ञान जो है, ये ऐसा ज्ञान है जो हमारा जीवन पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है, बशर्ते हम ये सिर्फ एक सुनने की क्रिया करके सुने नहीं, इसको वाकई गुने, इसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। और जहाँ तक ये बात है कि समय नहीं मिलता, ऐसे करेंगे तो कैसे होगा, अरे करके तो देखो, करके तो देखो। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को थोड़े दिनों के लिए साइड में रख दो और इसको देखने का प्रयास करो, आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। अब बढ़ते हैं हम दूसरे जो चैप्टर है वो कल हमने शुरू किया था और उसके 3 पेज हमने कर लिए थे। आज हम पेज नंबर 14 पर चलें। जो कल हमने किया था उसमें सामायिक की अलग अलग रूप से, व्याकरण की दृष्टि से उसके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा की गई। लेकिन कुल मिलाकर बात एक ही है कि हमें समभाव में आना है, समय को जीना है। ये 2 बातें आपको समझ में आ जाए तब भी हमारा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। समय को जीना है यानी न पास्ट में न फ्यूचर में, मात्र प्रेजेंट में, इस प्रेजेंट मोमेंट में। और समभाव में आना है, अगेन वही, न पास्ट न फ्यूचर, न राग न द्वेष, न पक्ष न विपक्ष, कोई 2 छोर नहीं, मात्र मध्य में रहना है। अब हम आगे बढ़ें। सामायिक का महत्व, पेज नंबर 14। आज तक जितने भी जीव मोक्ष में गए हैं, वर्तमान में जा रहे हैं एवं भविष्य में मुक्त होंगे, ये सब सामायिक का ही महात्म्य समझना चाहिए। उक्तम च जे के वी गया मोक्षम, जे वी य गच्छन्ति जे गमिष्यन्ति ते सव्वे सामाय्यम माहपेणम मुनेयवम। इसी पारलौकिक या इहलौकिक फल की लालसा के बिना केवल आत्मशुद्धि के लिए की जाने वाली सामायिक का महत्व अवर्णनीय है। सीधी सी बात है कि जो मोक्ष गए हैं या जो मोक्ष जाएंगे, जब पास्ट ही नहीं रहेगा, जब फ्यूचर ही नहीं रहेगा, तो बंधन कैसा?
आज जो हम कर्म भोग रहे हैं ये हमारा पास्ट है, जो हम नए कर्म बंधन करेंगे वो हमारा फ्यूचर है। लेकिन जब हम मात्र वर्तमान में जी रहे हैं, मात्र समय को जी रहे हैं, तो ना पास्ट है ना फ्यूचर है, हम जी रहे हैं। और यही सामायिक है। सामायिक के महत्व को बतलाने वाले हमारे परंपर आचार्य भगवंतों के कुछ सूत्र हम यहाँ उद्धृत करते हैं। सामा इया इया वा वय जीवाणिकाय भावना पढ़मम एसो धम्मो वाओ जिणेहिम सव्वेहिम व इट्ठो। यह आवश्यक निरुक्ति 271वां पद है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक तीर्थंकर केवल्य प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम सामायिक व्रत का ही धर्मोपदेश देते हैं। सामायिक को 14 पूर्वों का सारभूत पिंड बतलाते हुए आचार्य जिन भद्रगणी क्षमा समन कहते हैं, सामाइयम संख्येवो 14 पिंडोत्ति विशेषावश्यक भाष्य गाथा 2796। सामायिक को सारे गुणों का आधार बताते हुए वे कहते हैं, सामायिकम गुणानामाधारः खमीव सर्वभावानां न हि सामायिक हीनाश्चरणादि गुणान्विता येन। जैसे आकाश संपूर्ण चराचर वस्तुओं का आधार है, वैसे ही सामायिक समस्त चरण करणादि गुणों का आधार है। सामायिक के बिना ये सभी गुण निष्फल है। समस्त सूत्रों शास्त्र पाठों में उल्लेख आता है कि जो भी भगवान अथवा स्थविर भगवंतों के समीप प्रव्रज्या लेता है, वो दीक्षा के बाद सबसे पहले सामायिक की शिक्षा लेता है। एग्जाम्पल देकर बताया गया है कि जैसे स्पेस इज द, आप कह सकते हो कि वो आधार है, बेस है। इसी स्पेस में सारी की सारी जो भी गतिशील वस्तुएं हैं वो इसी में एग्जिस्ट करती है। वैसे ही सामायिक समस्त चरण और करणादि गुणों का आधार है। करण यानी करने योग्य, चरण यानी आचरण करने योग्य। तो हमारे कोई भी गुण हो, वो चाहे हमारे क्रिया में हो चाहे हमारे कंडक्ट में हो, उन सब का जो बेसिक गुण है वो क्या है? सामायिक। सामायिक के बिना ये सारे ही गुण निष्फल है। अगर हम न्यूट्रल रहना नहीं सीख पाए, अगर हम अनबायस्ड रहना नहीं सीख पाए, तो ये सारे ही जो गुण हैं ये निष्फल है। सामायियम माई या इम 14 पूर्वाहिम, ऐसा सूत्र पाठ मिलता है कि सामायिक से प्रारंभ करके 14 पूर्व का ज्ञान साधक सीखते रहे हैं। आचार्य भद्रबाहु लिखते हैं कि सामायियम्मि उकये समणो इव सावो हवई एणम कारणेनम बहुसो सामायियम कुज्जा। जीवो पमाय बहुलो बहुसो उवीय बहुविहेसु अत्थेसु एणम कारणेनम बहुसो सामायियम कुज्जा। आवश्यक निरुक्ति। इसका अर्थ क्या है? सामायिक करने से सावक समण के समान हो जाता है, अतः सावक बार बार सामायिक करे। ये क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे अंदर एक बहुत बड़ी धारणा, एक बहुत बड़ी मिथ्या भ्रमणा प्रचलित है और हम उसको लेकर जीते हैं और न जाने कितनी बार अपने आप को कोसते हैं, अरे हम दीक्षा तो ले ही नहीं सकते, हम तो संसार में फंसे हुए हैं, महाराज साहब आपने तो संसार छोड़ दिया, हमारा तो मुक्ति संभव ही नहीं है। अरे भैया, मुक्ति संभव नहीं होती तो हमारे तीर्थंकर भगवान 4 तीर्थों की स्थापना क्यों करते? हाँ, फिर उन्हें 2 ही तीर्थों की स्थापना करनी चाहिए ना। क्या तीर्थंकरों से गलती हो गई? जो हम बार बार ये कहते हैं कि साधु जीवन बिना मुक्ति नहीं, दीक्षा के बिना मुक्ति नहीं, दीक्षा के बिना हम नियाणा कर लेते हैं अनजाने में, महाराज साहब इन जन्म में तो पॉसिबल नहीं, अगले जन्म में मैं दीक्षा जरूर लूं। अरे क्यों? आप इसी जन्म में सामायिक को जीते हुए मुक्त हो सकते हो। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सूत्रों में आया है। आचार्य भद्रबाहु लिख रहे हैं कि बार बार सामायिक करने से सावक समण के समान हो जाता है। अब फिर समझना, द्रव्य सामायिक की बात नहीं की गई है, सामायिक के भावों को जीना।
सामायिक करना यानी आप पहले अभ्यास पूर्वक सामायिक में जियो और धीरे धीरे वो सामायिक आपकी जीवन शैली ही हो जाए। लेकिन हम लोगों ने इस गाथा को भी किन अर्थों में लिया कि दिन की आप 20 सामायिक करो, दया करो, फला करो, आज इतना है तो आज 11 सामायिक कर ली, 7 सामायिक कर ली, सुबह नींद से उठ के हमने सामायिक कर ली, बस पार के बैठ गए। क्यों? क्योंकि हम साधु हो जाएंगे। अरे ये सिर्फ करने योग्य नहीं है, ये हमारे जीवन में उतरने योग्य है। चरण योग भी होना चाहिए, मात्र करण योग से कुछ भी संभव नहीं। समझना, आप सोचेंगे महाराज साहब आपने तो कहा था सामायिक का विज्ञान देंगे, तो फिर ये सब चीजें हमें क्यों पढ़ा रहे हो? क्या आवश्यकता है कि हम ये सामायिक का महत्व जाने कि भद्रबाहु स्वामी ने ये कहा या आवश्यक निरुक्ति में ये लिखा हुआ है, या सामायिक की इतनी सारी डेफिनेशंस लेके हम क्या करेंगे? इसलिए जरूरी है कि हमारे भीतर जिस दिन से हमने जैन कुल में जन्म लिया है उस दिन से हमारे अंदर एक संस्कार के रूप में ये परिपाटी डाल दी गई है कि भाई तुम सामायिक करो और वो इस तरीके से करो, वो 48 मिनट की होती है, इस तरह से पाठ करो। तुम्हें अगर सामायिक नहीं आती है तो किसी के पास जाके सामायिक ले लो, वो तुम्हें सामायिक दे देगा, तुम सामायिक कर लोगे। अरे आश्चर्य तो तब होता है जब कई बार हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई सावक आकर कहता है हमारा सा सामायिक पचका दो। अरे सामायिक तुम्हें करनी है, समभावों में तुम्हें रहना है, मेरे पचकाने से तुम तो सारे पूरे 6 आवश्यक आमी आमी बोल रहे हो, तो फिर मुझे आवश्यक चेंज करने चाहिए क्या? आप ही बोल रहे हो ना, करे मी, पचखामी, पजुआ सामी, पडिकमामी, निंदामी, गरहामी, अपाणम वो सिरामी। ना किसी के करवाने से सामायिक की जा सकती है, ना कोई कर सकता है। तो फिर ये क्या हमने ट्रेंड चला रखा है? अब भी अगर हम नहीं संभले तो हमारा पूरा जीवन ऐसे ही गुजर जाएगा, उन्हीं परिपाटियों को ढोने में जो न जाने किसने अज्ञानतावश चला दी। जिसने भी चलाई, ये हमें क्यों जानना है, इसकी हिस्ट्री क्यों जाननी है? आप तो ये देखो ना, साइंस क्या है, लॉजिक क्या है। अरे आप बोल तो रहे हो मैं पानी पीता हूं और दूसरे को कहते हो भैया मेरी जगह तू पानी पी ले। तू बोल दे मैं पानी पीता हूँ, पानी पी ले, मेरी प्यास बुझ जाएगी। पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो खाने पीने के मामले में पॉसिबल नहीं है, नहाने धोने कपड़े पहनने के मामले में पॉसिबल नहीं है, सिर्फ धर्म के मामले में पॉसिबल है। सोचना जरा। इसलिए ये सारी चीजें आपको बताई जा रही है ताकि सामायिक का एक्चुअल ज्ञान आप प्राप्त करो। उससे पहले जो आपकी पुरानी मिथ्या धारणाएं हैं, भ्रमणाएं हैं, जो संस्कार है, वो आपके भीतर से हटे। जीव प्रमाद बहुल है, वो विभिन्न प्रकार से बार बार प्रमाद में चला जाता है, अतः वो बार बार सामायिक करे। एक बार आपने सामायिक की, आप वाकई कायोत्सर को उपलब्ध हो पाए, लेकिन जैसे ही कायोत्सर के बाहर आए वापस उसी पुराने ढर्रे पे आ गए। प्रमादी है ना जीव, हमारा आत्मा प्रमादी हो जाता है। तो कोई बात नहीं ना, कितने सारे अट्रैक्शन है चारों तरफ, यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, फिल्में हैं, फ्रेंड्स हैं, गेम्स हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स। फिर हमारे रिश्ते नाते हैं, बड़ी प्रेम भरी बातें हैं, फिल्मी डायलॉग्स हैं, ये सारी चीजें हमें बहकाती है, प्रमाद में ले जाती है। देखो ना, कोई बोल दे बस तेरे जैसी तो मुझे आज तक नहीं मिली, मैंने अपनी जिंदगी के 50 साल गुजार लिए, तेरे जैसी व्यक्ति मुझे नहीं मिला, या तेरे जैसा साधक नहीं मिला, तेरे जैसा प्यारा कोई नहीं मिला जो इतना खुले दिमाग का है, जो इतना सुंदर है। पता नहीं कैसा भी कुछ भी डायलॉग बोल सकता है, जो इतना टेस्टी खाना बनाता है, जो इतना स्मार्टली ड्रेस्ड है, जो इतना फिजिकली शेप्ड है, कुछ भी बोल सकता है और हम भरमा गए। क्यों? क्योंकि ऐसे डायलॉग्स हमें भी नहीं मिले थे ना इससे पहले, अभी मिले, हम भ्रमणा में चले गए। उपाध्याय यशु विजय जी लिखते हैं, सकल द्वादशांगो पनिषद भूत सामायिक सूत्रवत तत्वार्थ टीका प्रथम अध्याय से लिया गया है। ये अर्थ है सकल द्वादशांग एवं उपनिषद सामायिक सूत्र रूप ही है, बाकी सब इसके एक्सटेंशंस हैं। तिव्व तवम तवमाणे जम न वी
निट्ठ वई जम कोड़ी हिम तम संभावीय चित्तो खवेई कम खण धेनम। अर्थात करोड़ों जन्म तक निरंतर तप करता हुआ व्यक्ति जिन कर्मों को नष्ट नहीं कर पाता उन्हें संभावित चित्त क्षण के आधे हिस्से में ही नष्ट कर देता है। मुझे आत्मज्ञानी विराट गुरुदेव लिखते हैं कि दैनिक सामायिक करे शुद्ध भाव से जो प्रतिवेशित तपसी साधु से बढ़कर सावक। गुरु जी कहते हैं कि शुद्ध भाव से जो रोजाना सामायिक करता है वो किसी भी प्रतिवेशी यानी यूनिफॉर्म्ड साधु से भी बढ़कर है वो। अर्थात जो सावक शुद्ध भावों से प्रतिदिन सामायिक करता है वो दिखावटी कर्मकांडी तपस्या करने वाले साधु से कई गुना बढ़कर धर्म का आराधक है। ये है सामायिक का महत्व। हम इसको जानते हुए समझते हुए आगे बढ़ें और जान पाएं कि ये सामायिक हमें किस रूप में किस तरह से उपलब्ध हो सकती है। नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़े। सामायिक चित्त शांति का पुरुषार्थ। वैसे तो यहाँ संसार में हमें सब कुछ मिल रहा है, किंतु जिसके लिए सारा तामझाम किया जा रहा है वो गायब है। अर्थात हमारी मानसिक शांति गायब है। आप लोग सब सारा किस लिए करते हो? इतना सारा ये झमेला किस लिए करते हो? बिजनेस किस लिए करते हो? आराम की चैन की जिंदगी बिता सके। क्या चैन मिला? आप इतना पढ़ते लिखते किस लिए हो? ताकि हमें अज्ञानता परेशान ना करे। लेकिन क्या वाकई हमें ज्ञान मिल पाया? हम प्रत्येक सुविधा को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं, प्रयास करते हैं और फिर किसी एक दिन उसे प्राप्त भी कर लेते हैं। वो हर विधा जो हमें अच्छी लगती है उसे ही सुविधा कहते हैं, किंतु क्या ये सुविधाएं हमें शांति दे पाती है? नहीं, हम सदैव अशांत ही बने रहते हैं। इन्हें पाने के लिए भी चित्त में अशांति, इन्हें पा लेने पर सुरक्षित रखने के लिए चित्त में तनाव, कल को मेरी प्रिय विधाएं मुझसे अलग ना हो जाए, छूट ना जाए, इस चिंता में फिर आर्त ध्यान। कुल मिलाकर प्रत्येक व्यक्ति निरंतर आर्त ध्यान में ही बना रहता है। मतलब पहले तो सुविधाएं हमें मिल जाए इसके लिए टेंशन, फिर जब वो मिल गई तो भाई इसको सिक्योर करना है, स्टेबल रहे ये सुविधाएं, उसकी टेंशन, फिर कल को ये मेरे से अलग ना हो जाए उसकी टेंशन। मतलब कुल मिलाकर शुरू से आखिर तक व्यक्ति आर्त ध्यान में रहता है। आर्त यानी पीड़ित, तनावपूर्ण चित्त की अवस्था। ये आर्त ध्यान मन वांछित की प्राप्ति की लालसा और जो मन को अच्छा न लगे उसके प्रति शिकायतपूर्ण दृष्टि के कारण बना रहता है। किस कारण बना रहता है? एक तो डिजायर और दूसरा जो हमारे लिए अनफेवरेबल है उसके प्रति कंप्लेंट्स। यही ध्यान जब सुविधाओं को दूसरों से छीनने के लिए किया जाने वाला चिंतन बन जाता है तब रौद्र रूप धारण कर लेता है। यानी जब हमें लगता है कि ये सुविधा मेरे पास नहीं लेकिन किसी और के पास है, नाउ व्हाट विल यू डू? मुझे उससे छीननी है। कई लोगों को आपने देखा होगा, मुझे मिले ना मिले लेकिन मैं उसको भी नहीं लेने दूंगा। उसने मुझे तकलीफ दी है, जब तक मैं उसे तकलीफ नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरी तो जिंदगी का लक्ष्य यही है कि बस व्हाट इज दिस? दिस इज रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान यानी क्रूर आशय वाला चित्त। जब हम अपने अत्यधिक लोभ, ग्रीड और मोह में आकर अटैचमेंट्स, मोह में आकर दूसरों के अधिकारों को छीनने का प्रयास करते हैं, स्वयं के अधिकारों को बनाए रखने के लिए षड्यंत्र रचते हैं, धोखाधड़ी ठगाई का प्रपंच करते हैं, झूठ चोरी का जाल बुन रहे होते हैं, तब हम रौद्र ध्यान में होते हैं। ध्यान की ये दो अवस्थाएं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, जीव को कभी शांत, प्रसन्न, आनंदपूर्ण अवस्था में नहीं जीने देती। इन दो अवस्थाओं तक हमारे भीतर शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, परपाषंड आकर्षण एवं परपाषंड संबंध स्थापन का जंजाल बना ही रहता है। जब तक ये दो ध्यान है, हमारे भीतर डाउट्स भी है, हमारे भीतर ग्रीड भी है, हमारे भीतर ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस भी हैं,
ऑल सॉर्ट्स ऑफ अट्रैक्शंस भी है, अटैचमेंट्स भी है। इस स्थिति तक हमारा चित्त सतत बाहर भटकता रहता है, कभी भी स्वरूप यानी अपने खुद के ओरिजिनल रूप की स्मृति नहीं जगती। ये सब बाहरी स्थितियां और स्मृतियां व्यक्ति को भ्रमित बनाए रखती है। भ्रमणा में रमना ही जीवन दशा बन जाती है। किंतु फिर कभी चित्त की विश्रांति अवस्था में, किसी शांत अवस्था में जब चित्त का चिंतन सम्यक दिशा में मुड़ने लगता है, तब धर्म ध्यान का जन्म होता है। धर्म ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आपने उपवास किया, तपस्या की, दया की, आयम बिल किया, रोजाना प्रवचन सुनने चले गए ना, वहां क्लास अटेंड करने चले गए या वो जाप में बैठ गए ना। धर्म ध्यान क्या है? जब चित्त आपका शांत अवस्था में है, आप धीरे धीरे संकित होने की दिशा में चलने का प्रयास कर रहे हो, वो धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान अर्थात प्रत्येक वस्तु के वास्तविक स्वरूप का बोधपूर्ण स्वीकार भाव। डेफिनेशन ध्यान से समझना। धर्म ध्यान यानी हर वस्तु के वास्तविक स्वरूप का, उसके जो एग्जिस्टेंशियल, जो उसका मीन्स फॉर्म है, उसका समझ के साथ स्वीकार करना, कंप्लीट एक्सेप्टेंस। जब चित्त में शिकायतें, चिंताएं, तनाव इन सब के बनने के कारण स्पष्ट होने लगते हैं, जब आपको ये कारण स्पष्ट होने लग जाए कि आपके अंदर ये डाउट्स, ये कंप्लेंट्स, ये टेंशन क्यों बन रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तब व्यक्ति अपने चित्त का सम्यक विश्लेषण, न्यूट्रल एनालिसिस करना शुरू कर देता है और तब धर्म ध्यान की शुरुआत होती है। धर्म ध्यान में व्यक्ति प्रत्येक घटना, परिस्थिति को सकारात्मक मनोदिशा, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड से देखने लगता है, न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड से देखने लगता है। यहाँ उसको प्रत्येक घटना जैसी है वैसी दिखने लगती है, जो जैसा है वैसे ही दिखना है। मन की अपेक्षाएं यानी एक्सपेक्टेशंस घटने लगती है, सारे निमित्त निर्दोष प्रतीत होने लगते हैं और चित्त समभावों में जीने लगता है। यहाँ से समता की शुरुआत होती है। समता जबरदस्ती लाई जाने वाली चित्त अवस्था नहीं है। समता सही समझ का परिणाम है। समझना इस चीज को, जैसे आप लोग कई बार देखते हो कि साधु साध्वी जी महाराज आपको समझाते, आपने ना संभाव रखना। संभाव रखना यानी थाली में कैसा भी खाना आए चुपचाप खा लेना, ठीक है। अब जरा देखना आप क्या करते हो, भाई है ना, मैंने तो सब्जी खा ली, इसमें नमक बिल्कुल नहीं था, पर मार तो बोले ना सौगन लियोड़ा, मैं तो बिल्कुल बोलने के पचकान लिए, इसलिए मैं तो बिल्कुल बोलूंगी नहीं। अरे बोल तो दिया। वो सामने वाला पूछ रहा इतना शौक से, दादा साहब सब्जी कैसी बनी है, अच्छी बनाई ना मैंने, और आप बोलोगे हाँ भाई जैसी है ठीक है। सामने वाले का उत्साह मर गया। क्यों? क्योंकि आपने तो संभाव में रहने की वो पचकान ले ली ना। अरे संभाव में रहने का अर्थ ये थोड़ी है कि जीने का उत्साह खत्म कर दो। अरे अति तारीफ मत करो, ये बोलो बेटा तुमने बहुत अच्छा बनाया, धन्यवाद। लेकिन हम कैसे बोलते, कितना टेस्टी बनाया, हर बार ऐसा ही बनाना, ये राग हो गया। सिंपल। अरे तारीफ करने में कैसा राग, जो कुछ उपलब्ध है उसके लिए आभार भाव से जियो ना। तो समझना, ये समभाव नहीं है, ये समता भाव नहीं है। आपको कुछ खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन भाई आप तो समता भाव है इसलिए आप कुछ बोलोगे नहीं, आपके भीतर तो बात उठ गई ना। तो ऐसे लोगों को जब हम कुछ बोलते वो कहते हैं महाराज साहब कोई नहीं, हमने मुंह से तो नहीं बोला ना, क्या फर्क पड़ता है, काय योग से तो नहीं किया। अरे बाबा, काय योग और वचन योग से तो फिर भी कर लोगे, ये जो मन का रेला है ना, इसको कब छोड़ोगे। समता क्या है? सही समझ का परिणाम है। यदि आपकी समझ यथार्थ को देखने वाली है तो चित्त में समता स्वतः बनी रहेगी। किंतु यदि समता मजबूरी में अथवा जबरदस्ती हो तो वो केवल ऊपरी होगी, दिखावटी होगी, और किसी भी दिन ये दिखावे की ओढ़नी फट जाएगी और भीतर की विषमता विस्फोटक रूप से बाहर के वातावरण को जलाने लगेगी। जरा चेक करना, एक फिक्स डायलॉग आपको सुनने को मिलेगा, कितना साल मैंने सहन किया महाराज साहब, अब सहन नहीं होता। इसका मतलब आपने इतने साल सहन ही नहीं किया था।
अगर सहन किया होता तो अब तक तो स्वीकार चुके होते ना, लेकिन आपने स्वीकारा ही नहीं ना, आपने तो बस रिएक्ट नहीं किया, सहन कहाँ किया, आपने बस इतना किया, प्रतिक्रिया नहीं की। आज तक मैंने जवाब नहीं दिया लेकिन अब मुझसे सहन नहीं होता। अरे जवाब तो दिया ना आपने, अंदर सारे जवाब इकट्ठे कर रखे अपने मन के भीतर। ये जरूर है कि जबान से बोला नहीं। तो समता जबरदस्ती लाई जाने वाली कोई स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, ये तो सही समझ है। यदि आपकी समझ यथार्थ को देखने वाली है तो चित्त में समता स्वतः बनी रहेगी, लेकिन अगर आप मजबूरी में कर रहे हो तो क्या होगा, एक दिन ज्वालामुखी फट जाएगा। महाराज साहब इसको तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब होली दिवाली आता है तो सारी कसर निकाल देता है। इसका मतलब क्या, गुस्सा तो आता है, वो निकालता नहीं है, वो इकट्ठा होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है, और फिर एक दिन वोल्केनो बस्ट। इससे अच्छा यही है कि आप अपनी समझ को ही सही बनाने का प्रयास करें, जिसे कि शास्त्र भाषा में सम्यक दर्शन, राइटियस परसेप्शन कहते हैं। समझ को सही बनाने के लिए जिंदगी में कुछ तथ्यों का साक्षात्कार करें, जैसे कि पहला, निमित्त हमेशा निर्दोष होता है। द अदर पर्सन, द सिचुएशन, एनवायरमेंट, इट इज ऑलवेज इनोसेंट। उसका कोई दोष नहीं है। अक्सर सुनते हैं ना, मेरे को गुस्सा नहीं आता है, बच्चे गुस्सा दिला देते हैं, मेरे को गुस्सा नहीं आता लेकिन मेरे से ना अन्याय बर्दाश्त नहीं होता है, मेरे को झूठ सहन नहीं होता है। हमेशा दोष किस पर, दूसरों पर। लेकिन ध्यान रखना, निमित्त हमेशा निर्दोष होता है। दूसरा, मन वचन काया का अनावश्यक प्रयोग दुख व अशांति का कारण। जहां पर भी आपने अपने इन तीनों योगों को अनावश्यक रूप से कहीं भी इंडल्ज किया, अब आपके भीतर अशांति और दुख बना रहेगा। दूसरा व्यक्ति कभी भी आपकी सारी अपेक्षाओं पर खरा उतर ही नहीं सकता, वो कभी भी आपका 100% 100% फॉलोअर नहीं बन सकता। फोर्थ पॉइंट है, किसी को भी अपने जैसा बनाने का प्रयास और खुद को किसी दूसरे के जैसा बनाने का प्रयास मूर्खता है और असंभव भी। इट इज इम्पॉसिबल कि आप किसी और को इमिटेट कर पाओ, या चाहे आपका अपना बच्चा ही क्यों नहीं हो, उसको आप अपने जैसा बनाने का प्रयास करें। इट इज इम्पॉसिबल। ईच एंड एवरी सोल इन दिस यूनिवर्स, इट इज यूनिक। उसकी अपनी पुराने कर्मों की अकाउंट है जिसे वो साथ लेके चलता है, उसकी अपनी योग्यता है, उसके अपनी भीतर का पोटेंशियल है, वीर्य है। कोई आपको समझे ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितना समझ पाए हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर औरतों को ये शिकायत रहती है, मर्दों को शिकायत रहती है अपनी पत्नियों से, मेरी बीवी आज तक मुझे समझ नहीं पाई। बीवी कहेगी मेरा हस्बैंड आज तक मुझे समझ नहीं पाया। अरे भाई तुमने समझा क्या, और समझा तो कितना समझा, नहीं समझ पाए तो प्रयास करो समझने। दूसरों में कमी निकालना और उसे उसकी कमियां बतलाना न तो आपका नैतिक अधिकार है, इट इज नॉट योर राइट, इट इज नॉट योर मॉरल राइट और योर मॉरल ड्यूटी, यू आर नॉट अ मॉरल पुलिस, न सामाजिक न आध्यात्मिक ही। आप मात्र अपनी कमियों को ढूंढने में लगे रहें, तभी दुखपूर्ण सृष्टि का निर्माण बंद हो पाएगा। अक्सर लोगों को लगता है ना, समाज को सुधारना चाहिए, देश को सुधारना चाहिए, फैमिली को सुधारना चाहिए, बच्चों को सुधारना चाहिए। अरे भाई आप केवल खुद को सुधार लो, बाकी दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। पहले आप खुद को तो सुधारो। किसी का मालिक बनने अथवा किसी को अपने अधिकार में रखने की सोच आपको कभी भी सम्यक दर्शन उपलब्ध नहीं करवा पाएगी। जब तक आप औरों को अपने सुख दुख का कारण मान रहे हो, तब तक आपके सुख दुख का चक्र कभी समाप्त नहीं हो सकता। आपको मिले हुए हर संयोग बदलने ही वाले हैं, इसलिए उन्हें शाश्वत समझने की भूल आपको दुख के सिवाय कुछ नहीं देगी। जीवन आगे बढ़ता है, पीछे नहीं लौटता, इसलिए पिछली बातों को, बीती घटनाओं को भुलाए बिना आप कभी जीवन का साक्षात्कार नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, जो जितना ज्यादा सोचता है वो उतना ही कम एक्सपीरियंस कर पाता है। विचार ही यानी थॉट्स ही आपके दर्शन का आवरणीय कर्म है, इसलिए सोचो कम,
देखो ज्यादा। यहाँ देखने से मतलब है निष्पक्ष होकर दृष्टा बनना। प्रत्येक घटना वैसी ही लगेगी जैसा आपका मन उसकी व्याख्या करेगा। ध्यान देना, प्रत्येक घटना आपको वैसी ही लगेगी जैसी आपका माइंड, आपका मन, आपका सो कॉल्ड इमोशंस उसको एनालाइज करेंगे। घटनाएं तो सिर्फ स्क्रीन पर आए हुई फाइल्स हैं जिसमें आपका मन अच्छे या बुरे रंग भरता रहता है। इसलिए घटनाओं को नहीं, मन की व्याख्याओं को समझो और उन्हें बदलो। जीवन का प्रत्येक क्षण नया है, नवीन है, अभूतपूर्व है। इसलिए उसे पिछले क्षणों से तुलना करके मत देखो। किसी भी पिछले क्षण की तुला पर वर्तमान नहीं तोला जा सकता है। जो तोलता है वो दुख मोलता है। जो आप दूसरों से चाहते हो वो आप औरों को दो। देने से प्राप्त आनंद अतुलनीय है। प्रेम, प्यार आप में अनंत है, उसे ही उघाड़ो और बांटो। इसके लिए किसी से भीख मत मांगो। बहुत समझने योग्य गहरी बात है कि प्रेम और प्यार आप में अनंत है। आप उसे अपने अंदर उघाड़ो और उसे बांटो। उसके लिए किसी से भीख मत मांगो। मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मैं तो किसी के लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं हूं, मैं मरूं या जीऊं, किसको क्या फर्क पड़ता है। कितने डायलॉग्स बोलते हो दिन भर। देखो ना जरा, अरे कोई कितना भी आपको प्यार कर ले, आपके अंदर प्यार भर नहीं पाएगा। तो आपके अंदर ऑलरेडी है, लेकिन आप ताला तो खोलो, दरवाजे तो खोलो, उस खजाने का मुंह तो खोलो। जो होने ही वाला है उसके लिए कल्प मत करो। जो नहीं चाहते हो उसकी चिंता उसे उपस्थित करा ही देगी। अर्थात चिंता चित्त को चिंतित ही करेगी, चित्त का समाधान नहीं। जो अपने आप होने वाला है उसके लिए क्यों डिजायर करते हो, क्यों मन में इमेजिनेशन बनाते हो, क्यों कल्पनाएं बुनते हो। और जो आप नहीं चाहते हो उसकी चिंता, क्योंकि घटनाएं बन रही है ना, वो आपके सामने घटनाएं बना के ले ही आएगी। इसलिए जो आप नहीं चाहते हो उसके बारे में सोचो ही मत। बस इन कुछ तथ्यों का साक्षात्कार हो जाने पर जब आप इन्हें अनुभव करने लगोगे तो आपकी सोच व समझ सही होने लगेगी, सम्यक बनने लगोगे। इन पॉइंट्स का प्रिंट आउट निकाल के आपको जहां ये दिखाई दे वहां पर आप इन्हें चिपका दीजिए और देखिए। और मैं तो कहूंगी अगर आप ना भी इसका प्रिंट आउट निकालो, एक पॉइंट, पहला पॉइंट अपनी लाइफ में उतारो। एक वीक तक उस पर प्रैक्टिस करो। देखो कि क्या मैं वाकई निमित्त को निर्दोष मान रहा हूं या मैं किसी और को दोषी ठहरा रहा हूं। एक एक पॉइंट पर वर्क करना शुरू करो। हर वीक एक नया पॉइंट, रोज सुबह उठते ही हर वक्त एक ही पॉइंट। इस पूरी लाइन को अपना पासवर्ड बना लो। आपके मेल आईडी का या आपके व्हाट्सएप का, जिसका भी आप पासवर्ड बना लो। बार बार टाइप करोगे, बार बार आपको टकोर मिलेगी। अपना स्टेटस बना लो और फिर देखो वो एक उतर गया, आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं। वो आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा हो गया, वो आपके बिहेवियरल पैटर्न में चला गया। बस फिर नेक्स्ट पे जाओ। देखो ना, जैसे जैसे आप इस तरह से जीते जाओगे आप समय को जीते जाओगे, सामायिक में जीते जाओगे और देखो लाइफ कितनी मस्त हो जाती है। इन कुछ तथ्यों का साक्षात्कार हो जाने पर जब आप इन्हें अनुभव करने लगोगे तो आपकी सोच व समझ सही होने लगेगी, सम्यक बनने लगेगी। जब समझ सही है तो सम्यक्त्व है और जब समझ गलत है तो मिथ्यात्व है। सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की सिंपलेस्ट डेफिनेशन, जब समझ सही है तो क्या है? सम्यक्त्व। और जब समझ गलत है तो मिथ्यात्व। सम्यक्त्व का होना अर्थात समझ का निष्पक्ष व निरपेक्ष होना ही धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान द्वारा जब सही समझ बन जाएगी तब सामायिक का स्वरूप भी समझ में आने लगेगा। समभाव स्वतः रहेंगे, विषम भाव अंततः गिरते जाएंगे। इसके बाद जब आपके भीतर ये प्रश्न उपस्थित होगा कि मैं स्वयं को जानूं, देखूं, तब वास्तविक सामायिक की शुरुआत होगी।
जब आप स्वयं को स्वयं के हर कार्यों में, हर वाणी विचारों में पढ़ने लगोगे, इन्हीं योगों से खुद को खोजोगे, और ये खोज तभी संभव होगी जब आपके लिए किसी दूसरे का महत्व, चाहे अच्छा हो या बुरे रूप में, नहीं रहेगा। जब तक किसी से भी अत्यधिक लगाव या दुराव है, तब तक स्वयं का साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए अपने भीतर के इन लगावों, दुरावों यानी आसक्ति, विमोह को समझकर छोड़ते जाओ, ताकि आप स्वयं को देख पाओ। अतः सामायिक धर्म ध्यान के प्रारंभिक सोपान से शुक्ल ध्यान के अंतिम सोपान तक की यात्रा है, और ये यात्रा कैसे होती है, इसे हम आगे समझेंगे। तो आज ये तीसरा चैप्टर यहाँ पर हमारा खत्म हुआ। मैं फिर एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सारे ही, ये जो चैप्टर हमने आज किया है, सामायिक चित्त शांति का पुरुषार्थ, हम सामायिक किस लिए कर रहे हैं? ताकि हमारे चित्त में शांति आए, चित्त में आनंद आए, और जब आनंद आएगा तभी तो मस्त होके जीवन जी पाओगे, है ना? तो वो कैसे होगा, इसको एक बार आज वापस पढ़िएगा, इस पर चिंतन मनन कीजिए। अगर आप लोग डायरी वगैरह लिखते हैं तो इसमें से जो चीज़ें आपको नोट डाउन करने लायक है कि मुझे न्यूट्रल अनबायस्ड जीवन जीने के लिए कौन से पॉइंट्स देखने हैं, उन पॉइंट्स को देखिए